हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव। क्या पढ़ेंगे? दशमलव, जो कि कक्षा 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड परीक्षाओं में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं सब प्रश्नों को मैं थ्योरी के साथ कराऊंगा, ताकि आपको एडवांटेज मिले, ना कि आपका समय बर्बाद हो। तो एकदम बेसिक से आप सीखिए, बेसिक से सीखिए गणित यहाँ पे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप लोगों ने ऐसे संख्या को लिखते हुए देखा होगा, ऐसे लिखते हुए देखा होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ये इकाई है, ये दहाई है। 24.252। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप संख्या को लिखते हैं, ब्लैक कर लेता हूँ, कलर को ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे आप संख्या लिखते हैं 35.35.389, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इकाई है, इकाई, ये दहाई है, 3 दहाई स्थान पे है, और ये दशांश है, दशांश, टेंथ्स, और ये हंड्रेड्स है यानी शतांश, और ये जो है इसको बोला जाएगा सहस्रांश, सहस्रांश बोला जाएगा इसको, यानी हंड्रेड्स। ओके, तो आपने ये दशमलव देखा। जब किसी भिन्न को, ये दशमलव भिन्न भी आप कह सकते हैं, जब किसी भिन्न को 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 सोन, तो ये कहलाता है दशमलव भिन्न। क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न। ओके, इन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। अब रहा बात कि मान लीजिए कोई संख्या दिया है 2, 5, 6.457, इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे क्या है? 200 जोड़। देखिए ये प्रश्न पूछता है, दहाई पे है 5 तो 5 दहाई, इकाई पे है 6 तो 6 जोड़, दशांश पे कितना है? 4/10 जोड़, शतांश पे कितना है? 5/100, एक एक जीरो बढ़ते चला जाएगा, जोड़ 7/1000। ये विस्तृत रूप हो गया, और ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया, संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ से प्रश्न बनता है इस प्रकार। तो यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों के लिए, एक प्रश्न आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 24.372 का विस्तृत रूप होगा। विस्तृत रूप ऑप्शन ए है, 200 जोड़ 4 जोड़ 3/10 जोड़ 7/100 जोड़ 2/1000। ओके, ऑप्शन बी है 20 जोड़ 4 जोड़ 3/10 10 जोड़ 7/100 जोड़ 2/1000। तो ऑप्शन ए सही है या बी? कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आप संक्षिप्त रूप और इकाई दहाई और स्थानीय मान। अब तो देखिए दशमलव में भी प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू। जैसे 782.354 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो 5 किस स्थान पे है?
दशांश शतांश यानी 5/दशमलव के जगह 1 आ कई गो अंक है 1 2 2 गो 0 5/100। अगर 8 का स्थानीय मान पूछता तो ये क्या ही दहाई 80 हो जाता। समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए दशमलव का 2 रूप होता है। कई गो रूप? 2 रूप। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती ये सब दोनों मिला करके है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्या। तो शांत क्या होता है और आवर्ती क्या होता है? जैसे 5/4 है, 5 को 4 से भाग देंगे तो 1.25 आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, तो ये शांत हो गया। और 1/3 लिखेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.333 आते रह जाएगा, ये आवर्ती हो गया। तो दशमलव के 2 रूप शांत और आवर्ती। शांत और आवर्ती, टर्मिनेट और रेकरिंग। तो देखिए दोस्तों, शांत के लिए एक शर्त है, कोई भी भिन्न अगर p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m, जहाँ p n m धनात्मक पूर्णांक है, तो ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। जैसे 11/10, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1.1 शांत हो गया। ऐसे 11/2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो ये p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ गया ना, तो ये शांत है। क्लास 10th में भी पूछा जाता है, 10th में। तो यहाँ आपने ये समझा। देखिए क्या क्या समझा? शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, साथ ही साथ एक्सपेंडेड यानी विस्तृत रूप जाना। अब हम लोग इसका जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे, या यूनिट को बदलना भी सीखेंगे। दशमलव सीख जाएंगे तो यूनिट बदलना सीख जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि 10 पैसा को रुपया में बदलिए, पैसा को रुपया में बदलें, तो अब आप क्या कीजिएगा? आपको पता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है। यहाँ 10 पैसा को 100 से भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, एगो जीरो है, यहाँ 1 बचा है, 1 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया आंसर। इतना रुपया हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, मीटर में, तो क्या आंसर होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे, 2 गो जीरो है, 4 लिख कर 2 अंक छोड़ के डेसिमल, देखिए 1 1 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो ये हो गया मीटर। ऐसा भी प्रश्न आजकल खूब पूछ रहा है एग्ज़ाम में। तो आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न, 3 पैसा का रुपया में मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 0.3, ऑप्शन बी है 0.03। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, 12 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए है 0.12 मीटर, ऑप्शन बी है 0.012 मीटर। 3 प्रश्न हो गया। चलिए अब आगे कुछ थ्योरी देखते हैं, यानी हम लोग देखेंगे जोड़, घटाव, गुना और भाग को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न समझेंगे आसानी से। जैसे मान लीजिए, और अब चेंज करने को तो मैं बता चुका हूँ आपको।
तो सबसे पहले जोड़ को हम लोग, तो जोड़ तो आसान है, 25.67 जोड़ना है इसमें 4.3 को। तो दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है, जैसे 4 है, 3 है तो इसके बाद 0 छुपा हुआ है, जोड़ दीजिए 79.92, 29.97 हो जाएगा। तो जोड़ तो अब आप कर लेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। 13.27 जोड़ 5.2 का मान। ध्यान से, ऑप्शन ए है 18.29, ऑप्शन बी है 18.47। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जोड़ आपने सीख लिया। अब बारी आती है घटाव की। देखिए मैं टाइप वाइज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। घटाव की इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए 15.32 है, इसमें से घटाना है 7.52। तो ये तो आसान है, आप घटा लेंगे। 0, 13 में से 5 गया 8, ये एक दे दिया, एक इकाई दे दिया ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, 7.80 हो गया, 7.80। तो ये आंसर आ गया। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि 1 घटाव 0.932, तब आप कहिएगा बापी तो बड़ा है, नहीं बड़ा यही है, तब कैसे घटेगा बताइए। तो 1 लिख के और दशमलव के बाद कई गो अंक है, 3 गो, दशमलव दे के 3 0 लगाइए। यहाँ देखिए इकाई स्थान पे 0, दशमलव के जगह दशमलव, 932, और तब घटाइए। तो देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, 9, अब ये दे दिया इसको, तो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 9 गया ख़त्म, तो यहाँ 0 और ये दशमलव, तो 0.068 आ जाएगा आंसर। समझ गए। तो देखिए एक प्रश्न और हम लोग ले लेते हैं समझने के लिए, एक प्रश्न और, तब मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। जैसे 11.3 घटाव 5.782, चलिए 7-8 ही घटाना है। तो 11.3 घटाव 5.78, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे और तब घटाएंगे। जैसे 10 में से 8 गया 2, 12 में से 7 गया 5 दशमलव, ये 12 में से 7 गया 5, अब यहाँ 10 में से 5 गया 5, आंसर यहीं आ जाएगा 5.52। तो 5 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि 3.76 घटाव 0.76 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.3, ऑप्शन बी है 3। कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। देखता हूँ कितने लोग सीख गए। अब देखिए जोड़ घटाव आपने सीख लिया, गुना तो सबसे आसान है, मैं ये कितने बार सिखा चुका हूँ कि 5.2 है और गुना 3.2 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल है। तो सीधे आप क्या कीजिए, 52 में 32 से गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 3 15, ऐसे जोड़ लीजिए। जोड़ने पे क्या आएगा, 4 6 और ये भी 6, 1 1 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, यानी 16.64 आएगा। समझ गए आप मेरे बात को। जैसे में यहाँ है 0.6 गुना 0.6 गुना 0.6 का घन मान लीजिए निकालना है। 6 6 जा 36, और फिर 6 से गुना करना है, 6 6 जा 36,
6 6 जा 36 और फिर 6 3 जा 18 और 3 21। देखिए यहाँ 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल, 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 0.216 आएगा इसका आंसर, 0.216। देखिए इस पर का ऐसा प्रश्न पूछता है कि 0.1 यहाँ 0.01 का वर्ग कीजिए, तो क्या लिखिएगा आप लोग, 0.01 गुना 0.01, एक में एक से गुना किया तो एक आया, दो आ दो, 4 अंक छोड़ के डेसिमली तो एक गो अंक है, 3 गो जीरो लगा लीजिए, दशमलव, गलती होगा ही नहीं। समझ गए मेरे बात को? तो आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है 6ठे नंबर प्रश्न का कि 0.04 का वर्ग क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.16, ऑप्शन बी है 0.016, ऑप्शन सी है 0.0016, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, NOT, नॉन ऑफ दिस। चलिए तो जोड़ भी सीख लिया, गुना भी सीख लिया आपने। 7वां प्रश्न, 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। ऑप्शन आपका है 1.15 सेंटीमीटर, ज़रा ध्यान से मीटर में बदलना है। ऑप्शन बी है 1.15 मीटर। तो इस टाइप को भी आपने देख लिया। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, इसका जवाब बिना ऑप्शन का आप दे के दिखाइए। ओके, तो आपने जोड़ घटाव गुना भी सीख लिया। अब आपकी बारी है भाग सीखने की। तो देखिए भाग सीखने की बारी है। जैसे 3.14 है, भाग देना है 10 से, तो जब 10 से भाग देंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट इधर घसक जाएगा बाएं तरफ, तो हो जाएगा 0.314। समझ में आ गया आपको? तो आपको 8वें नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है, या 9वें नंबर जो भी हो। 32.45 को भाग देना है 10 से। ऑप्शन ए है 324.5, ऑप्शन बी है 3.245। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। भाग भी मैं आपको बता दूं, भाग डिवीज़न, जैसे 2.5 को भाग देना है 0.5 से, दोनों में एक एक डेसिमल है, एक एक डिजिट छोड़कर। जैसे 2.5 बटा 0.5, डेसिमल आप भूल जाइए, 5 5 जा 25, 5 आंसर हो गया। और भी एक देख लीजिए, जैसे 40.5 को भाग देना है 1000 से, 3 गो जीरो है, 3 अंक घसकेगा इधर डेसिमल, तो 2 गो अंक तो ये है, एगो जीरो लग जाएगा, 0.0405 आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि अगर जीरो की संख्या समान ना हो तब 0.002 भाग देना है 0.2 से, तो इसको आप 2 बटा दशमलव के जगह 1 और 3 गो जीरो भाग 2/10 बराबर 2/1000 आ गुना 10/2, 2 से 2 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 गो जीरो है, 1 है, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये था आज का डेसिमल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही चीज़ों को बेसिक से समझने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विथ राहुल 247 को।